चिड़िया और कबूतर सुबह से खाने की तलाश में उड़ रहे थे। फिर चिड़िया और कबूतर को बहुत मुश्किल से दाना मिल जाता है। वो दोनों दाने को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अभी वो दाना खाने ही वाले थे, वहाँ एक कौवा आ जाता है जो कालू कौवा था। वो हर किसी पक्षी को बहुत तंग करता था और दूसरे पक्षियों का खाना छीन कर खा जाता है। वो एक बहुत बुरा कौवा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दाना मत खाना, ये दाना मेरा है, समझ आई तुम्हें? कालू कौवे, ये दाना हमने पहले देखा है, इसलिए ये हम खाएंगे। तुम ये खाना खाकर तो दिखाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये दाना मेरा है, मैं रख कर गया था पानी पीने और तुम यहाँ आ गए। इस बात पर कौवा चिड़िया और कबूतर पर हमला कर देता है और वो दोनों भी अच्छा मुकाबला करते हैं। लेकिन कौवा तो बहुत ताकतवर था। फिर कालू कौवा चिड़िया का पंख जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। कबूतर, मेरा पंख तो जख्मी हो गया है, इससे तो अच्छा है हम ये दाना कालू को ही दे देते। चिड़िया, अगर हम आज ये दाना कालू को दे देते तो वो हर रोज हमसे हमारा दाना छीन लेता और हमें तंग करता। कबूतर, अब मैं जख्मी हो गई हूँ। तुम तो जानते ही हो इस इलाके में चीलें जख्मी पक्षियों को देखकर उन्हें खा जाती हैं। अब मैं क्या करूँ कबूतर? चिड़िया, तुम परेशान मत हो, अब हम ये दाना खा लेते हैं और रात को हम यहाँ से चले जाएंगे। कबूतर, मेरे पंख से खून निकल रहा है और चीलों को तो खून की खुशबू दूर से ही आ जाती है। चिड़िया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। हम अंधेरा होने का इंतजार करते हैं, अंधेरा होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर चिड़िया की नजर पास में पड़े ढांचे पर पड़ती है। ढांचे को देखकर चिड़िया बोलती है, ये तो कोई बड़ा पक्षी लगता है, इसे भी चीलों ने मार कर खा लिया होगा। अभी कबूतर और चिड़िया ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ बड़ी सी चील पहाड़ पर आकर बैठ जाती है और इन दोनों को गौर से देखने लगती है। कबूतर, वो सामने पहाड़ पर देखो, चील आ गई और वो मुझे ही खाएगी क्योंकि वो जख्मी पक्षियों को बड़े शौक से खाती है। चिड़िया, अब तुम चुप रहो, अब हमें थोड़ा सा नाटक करना होगा। फिर जैसे ही चील इनके पास आती है, कबूतर बोलता है, चील दी, थोड़ा देर से आई हैं आप, अब तो सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। बहुत बड़ा पक्षी था, तुम्हारी जाति से ही था, बहुत मुश्किल से मारा है हमने। ये देखो, चिड़िया भी थोड़ी जख्मी हो गई है। अगर तुम पहले आ जाती, तुम भी जायका चख लेती, बहुत मजे का था। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? जो तुमने सुना, अब हम भी मांस खाने लग गए हैं। अब हमसे नहीं खाए जाते ये सूखे दाने। ये तो मुझे बड़े ताकतवर पक्षी लगते हैं, लगते तो छोटे से हैं और शिकार इतना बड़ा किया। हाय, मैं यहाँ से भागती हूँ। ऐसा सोचकर चील उड़ती हुई तेजी से आसमान में चली जाती है। चील के जाते ही चिड़िया कबूतर से बोलती है, बच गए कबूतर भैया, वो देखो चील भाग गई, हम बच गए। चिड़िया, अब तुमने घबराना नहीं है, जो भी चील आएगी हम उसे ऐसा ही करेंगे। रात होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना चिड़िया? तब तक हमें यहीं बैठे रहना है। अगर हम उड़े तो तुम्हारे खून की खुशबू से चीलें हम पर हमला कर देंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा लाल पीला होकर घर आता है। कालू कौवे को लाल पीला देखकर इसकी पत्नी गोरी बोलती है, अरे कालू, ये खून कैसा निकल रहा है तुम्हारे पंख से? अरे गोरी, कबूतर और चिड़िया से थोड़ी लड़ाई हो गई थी, बस थोड़ी सी चोट लग गई। गंदे कबूतर और वो छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरे पति पर हमला करे। बताओ वो दोनों कहाँ है, मुझे बताओ। वो दोनों पहाड़ी पर थे, अभी भी वहीं होंगे गोरी। चलो तुम मेरे साथ, वहाँ पहाड़ पर मेरी दोस्त चील भी रहती है, उसे जाकर बताते हैं। फिर वो दोनों उड़ते हुए पहाड़ों पर चील के घर जाने लगते हैं। चील दोस्त, यहाँ पर रहती तो बहुत सी चीलें हैं, मगर तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ। यहाँ पास पहाड़ी पर कबूतर और चिड़िया आए हैं, वो दोनों बहुत छोटे और कमजोर हैं। तुम जाकर उन्हें खाकर आज पार्टी कर लो। हाय छोटे पक्षी तो मुझे बहुत पसंद है उनका मांस। फिर वो तीनों उड़ते हुए वहाँ जाने लगते हैं। चिड़िया और कबूतर तो रात होने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ कालू और गोरी चील को लेकर सामने वाली पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। चील दोस्त, चुपचाप तुम पीछे से हमला करना, फिर चिड़िया भाग नहीं सकेगी। कबूतर और चिड़िया ने उनको देख लिया था और वो दोनों फिर से नाटक करने लगते हैं। कबूतर बोलता है, मेरा पेट तो अभी तक खाली है, इतना बड़ा पक्षी खा लिया, मेरा पेट अभी भी खाली है, मुझे बहुत भूख लगी है। कबूतर, बस आने ही वाली होगी कालू और गोरी उस बड़ी चील को लेकर। वो लोग कब से गए हुए हैं उस चील को पागल बनाने। ये सुनकर चील बोलती है, ये तो मुझसे भी बड़े जालिम पक्षी हैं, तुम मुझे मारना चाहते थे। फिर ऐसा कहकर चील तो वहाँ से भाग जाती है। अरे चील दी, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं,
चिड़िया को मैंने जख्मी किया है, वो पक्षी तो पहले ही मरा हुआ था। चील तो उन दोनों की एक बात नहीं सुनती और तेजी से उड़ती हुई पता नहीं कहां से कहां की चली जाती है। तुम दोनों तो बड़े होशियार निकले, उस चील को भगा दिया। कालू और गोरी, अगर अकल हो तो हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं, और अच्छा हो कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। फिर कालू और गोरी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ ही देर में रात हो जाती है। चिड़िया और कबूतर अपनी अक्लमंदी से सही सलामत घर वापस आ जाते हैं।